हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल यूपी बोर्ड विद्याग्राम। आपका विश्वास हमारी जिम्मेदारी। तो आज हम लोग अपने फिजिक्स चैप्टर 1 की 8th क्लास लेने वाले हैं, मतलब पार्ट 8 चलने वाला है हम लोग की क्लास का। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति, ये भी हम पढ़ चुके थे। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ओके, तो देखो ये हमारा डेरिवेशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला होता है, समझ में भी अच्छे से आता है। ठीक है, अभी देखो अवतल दर्पण है तो मैंने इस तरीके का दर्पण बनाया है एंड इस पर कलई कहाँ की जाएगी? ऊपर के साइड में की जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तन अंदर के साइड से होता है। ये हमारा अनंत है, ये हमारी वक्रता त्रिज्या है, ये हमारी फोकस दूरी है एंड ये हमारा पोल है। ओके ठीक है, तो देखो अभी मैंने तुम लोग को पीछे जब परावर्तन वाला टॉपिक समझाया था तो उसमें क्या बताया था कि ये आई क्या होती है? परावर्तन मतलब परावर्तित किरण, आपतित किरण होती है। सॉरी, आई क्या होती है? आपतित किरण होती है एंड आर क्या होता है? परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है। ठीक, ये सारे कोण होते हैं। स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, बाकी सब कुछ सिंपल है। ठीक है, ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे फिर उसके बाद में आ जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? कोण आई बराबर कोण आर परावर्तन के नियम से। अब देखो पहला नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हमारे परावर्तन का पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था कि कोण आई बराबर कोण आर, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अभी कोण आई बराबर कोण आर हो गया परावर्तन के नियम से। अब कोण बी बराबर कोण सी, मतलब कि हमारा कोण बी कहाँ पर है? ये यहाँ पर। कोण बी बराबर कोण सी एंड इसको लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण एफ। राइट, कैसे? कोण बी बराबर कोण सी, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये हमारे परावर्तन का दूसरा नियम था, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना सी पी इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ, ये चित्र के हिसाब से हमारा बना हुआ है। इमेज में जैसा बना हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर डेरिवेशन सॉल्व होगा। बोला था ना इमेज को देख करके ही सॉल्व करेंगे। तो सी पी तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा वक्रता केंद्र, यहाँ पर हो गया तुम्हारा पोल। ठीक है, सी पी, अगर तुम सी पी को तोड़कर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? सी एफ एंड पी एफ। राइट, वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। ओके, फिर कर दिया गया सी पी बराबर पी एफ प्लस पी एफ। ये कैसे हुआ? पी एफ मतलब सी एफ की जगह पे पी एफ कैसे हो गया? तो देखो सी और एफ के बीच की दूरी समान है, पी और एफ के बीच की दूरी समान है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी एफ बराबर सी एफ या फिर सी एफ बराबर पी एफ। तो इस हिसाब से पी एफ की जगह मतलब सी एफ की जगह पे हम पी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, चित्र के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। अब आगे चल करके ये क्या हो गया? एक पी एफ यहाँ पर, एक पी एफ यहाँ पर, तो ये 2 पी एफ हो गया। ओके, बराबर सी पी के। इसके बराबर में क्या है? 2 पी एफ है। इतना समझ में आया? ठीक है, फिर आता है 2 इंटू एफ इज इक्वल टू आर। अब ये कैसे हो गया? तो देखो एफ कहाँ से आया? पी एंड एफ, पी और एफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ लिख सकते हैं। राइट, तो ये हो गया तुम्हारा 2 इंटू एफ इज इक्वल टू आर। अब ये आर कैसे हो गया? तो सी पी, सी और पी ये पूरा क्या है? वक्रता त्रिज्या है, इसको आर से डोनेट कर देंगे। राइट, अब देखो जहाँ आर वक्रता त्रिज्या है एंड एफ फोकस दूरी है, ऐसे तुम लोग लिख सकते हो। फॉर्मूला तुम्हारा क्या बन गया? एफ बराबर आर बाई 2। ओके, ये तुम्हारा फार्मूला निकल करके आ गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि तुम्हारा आगे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं इसके, तो इसलिए जल्दी से पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इसको याद रखना क्योंकि आगे बड़े न्यूमेरिकल्स में तुम्हें मदद कर सकता है। न्यूमेरिकल कैसे है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। आ गया ना फोकस दूरी, मतलब एफ ज्ञात करनी है। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर आर बाई 2। वक्रता त्रिज्या तुमको 20 सेंटीमीटर दी गई है तो आर बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। एफ बराबर क्वेश्चन मार्क मतलब नहीं पता है, तो एफ बराबर आर बाई 2 के फॉर्मूले से तुम्हारा हो जाएगा 20/2 मतलब 10। तो एफ बराबर हो गया -10। निगेटिव में क्यों आया? तो देखो नेगेटिव में इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है अवतल दर्पण। पीछे तुम लोग को याद हो मैंने जिसको बोला था तुम लोग को नोट करने के लिए
ठीक है, कि उसमें दिखाया गया था कि वस्तु की स्थिति जिसको U से डिनोट करते हैं वो माइनस में होता है, प्रतिबिंब की स्थिति -V में होती है, फोकस दूरी F में होती है। ठीक, ये सब किस में होता है? अवतल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति -U में होती है, प्रतिबिंब की स्थिति +U में होती है, फोकस दूरी +F में होती है। राइट, सब कुछ प्लस में होता है। लेकिन हमारा अवतल दर्पण है इसलिए यहाँ पे -10 लग गया एंड यहाँ पे सेंटीमीटर का भी थोड़ा बहुत देखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये तो तुम लोग कर ही लोगे, या फिर से बता देते हैं। R बराबर -30 सेंटीमीटर। ठीक, क्यों किया गया R बराबर -30 सेंटीमीटर? क्योंकि हमारी ये है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या हमारी किस में होती है? माइनस में होती है। क्यों होती है? क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो जब हमारी फोकस दूरी माइनस में हो सकती है तो वक्रता त्रिज्या भी माइनस में ही होगी। ओके, अभी नहीं लगाओगे माइनस तो बाद में जाकर के माइनस लगाना ही पड़ेगा। तो F बराबर R/2 तुम्हारा हो गया। अब 30/2 मतलब 15, तो आ गया तुम्हारा F की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। ओके, अब लगे हाथ उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, इसको भी समझ लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा उत्तल दर्पण। राइट, इसमें क्या है? कलाई अंदर के भाग से की गई है, परावर्तन तुम्हारा ऊपर के भाग से होता है। चित्र थोड़ा बहुत सिमिलर है बट थोड़ा बहुत ये अलग है। ठीक है, लेकिन इसका डेरिवेशन सेम टू सेम होगा। कोड I बराबर कोड R के हो गया। ठीक है, कोड R बराबर कोड R के मतलब ये चीज़ कोड R बराबर कोड R के हो गया। शीर्ष विमुख कोड के वजह से ऐसा क्यों हुआ? देखो यहाँ पे कोड R बराबर कोड R, ऐसा क्यों हुआ? देखो मैथ में पढ़ते हो ना, शीर्षाभिमुख कोण, उसमें इस तरीके से प्लस का निशान बना होता है, तो ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट दोनों सेम ही होता है, तो वही है इसमें। अब देखो फिर है कोड I बराबर कोड C के। कोड I बराबर कोड C के मतलब कोड I बराबर कोड I के। ओके, PC बराबर PF पहले ही बताया गया है, PC बराबर PF के। ओके, अब देखो PC बराबर PF प्लस FC, इसमें इस साइड से ऐसे जा रहे हैं तो इसलिए हम PC मानेंगे, या फिर तुम CP भी मान सकते हो। पिछले डेरिवेशन की तरह बोला था ना, सेम टू सेम वैसे होगा। PC बराबर या फिर CP बराबर PF प्लस FC, मतलब PF प्लस FC या फिर CF प्लस FP। ठीक है, अब देखो PC बराबर PF प्लस PF कैसे हुआ? पिछले अवतल दर्पण में कैसे बताया गया था कि CF एंड PF दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो जब इसको आधा आधा करेंगे तो वैल्यू तो दोनों एक ही आएगी, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि PF बराबर है FC मतलब CF के। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया गया। अब ये हो गया 2PF बराबर PC के। 2PF बराबर किसके है? PC के। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो ये हो गया 2 × F बराबर R मतलब वक्रता त्रिज्या के। यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गई। F बराबर R/2 तुम्हारा डेरिवेशन सॉल्व होता है। ओके, तो इस तरीके से तुम्हारा ये भी डेरिवेशन सॉल्व हो गया। अवतल एंड उत्तल दर्पण के जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है, ये इसका जो डेरिवेशन होता है, ये दोनों सेम टू सेम होते हैं, बस चित्र तुमको याद करना पड़ेगा। हाँ, याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसका न्यूमेरिकल कैसे है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। यहाँ पर बच्चे हैं ना प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन पीछे ही तुमको बताया गया था कि तुम्हारी जो फोकस दूरी होती है वो उत्तल दर्पण में किस में होती है? प्लस में होती है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इस हिसाब से तुम्हारी वक्रता त्रिज्या भी प्लस में ही होगी, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लगा। जबकि अवतल दर्पण में तुम्हारी फोकस दूरी माइनस में होती है, इस वजह से तुम्हारी वक्रता त्रिज्या भी माइनस में हो जाती है। तो देखो न्यूमेरिकल लगाते हैं। R बराबर कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर दिया गया है। F बराबर R/2 तुम्हारा फार्मूला हो गया। तो F बराबर 20/2 मतलब 10, तो F की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आज की आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी एंड डेरिवेशन भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पिछली क्लास में अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं एंड अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं, लाइक करना भी भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, हम याद दिला देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।